नहीं डैड, आपने चेंज नहीं करवाया। ये वही पुराना कलर लग रहा है मुझे घर का। अरे बेटा, अभी कल ही तो काम खत्म हुआ है। देखो, ये देखो। और तुम कह रहे हो ये पुराना कलर है? तो सामने की दीवार का मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने पहले ही कहा था, मगर मजाल है जो ये किसी की बात मान ले। खातिर में नहीं लाते किसी की बात। तो यार डैड, फिर आप मुझसे पूछते क्यों हैं? भाई मैं मशवरे तो सबसे लेता हूँ। मानता अपनी हूँ। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा गार्डन दिखाएं मुझे। अरे बेटा दिखाता हूँ, पहले पूरा घर तो देख लो। अब क्या दिखा रहे हैं आप मुझे डैड? वही पुरानी सेटिंग, वही पुराना कलर। अरे भाई तुम देखो तो। अरे आप कहाँ जा रही हैं? वो हाँ, कुलसुम को मैंने 1 घंटे पहले चाय के लिए कहा था, पता नहीं क्यों नहीं लाई अभी तक। अरे तो उसे आवाज दो, जाने की क्या जरूरत है? कुलसुम, बेगम साहिबा ने चाय का कहा था, फौरन लेकर आओ। यार डैड, मैंने आपसे क्या कहा है? अरे जा रहा हूँ भाई। मत देखना, दिल टूट जाएगा। तुम जल्दी पर तेल का काम करो। साहब जी, सब हो गया। अच्छा ठीक है। क्या हो गया? अरे भाई कुछ नहीं। नहीं सुधरेंगे। भाई क्या चल रहा है डैड? कुछ बताएं ना। अरे बेटा कुछ नहीं चल रहा, चलो मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ, आओ। ये देखो, देख रहे हो? कैसे लगे? अच्छे हैं। शुक्र है तुम्हें कुछ पसंद तो आया। अच्छा डैड, मैं रखता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। किरण भी काफ़ी देर से आवाज़ें दे रही है। अच्छा बेटा। गुड नाइट। गुड आफ्टरनून बेटा। साहब जी, साहब जी। हाँ क्या हुआ, छोटे साहब ने फ़ोन रख दिया? हाँ रख दिया। तो साहब ये फूल निकाल लूँ? निकाल दो। साहब जी ये छोटे साहब की जो है ना मेरी समझ नहीं पड़ती है। क्या मतलब? फ़ोन उस वक्त करते हैं जब या तो पौधे छोटे होते हैं या फिर पौधे फूल ख़त्म कर चुके होते हैं। सर साहब जी, ये छोटे साहब को नहीं लगता कि ये नकली फूल है? अरे नहीं भाई, इसका काम है ज़ाहिरी चीज़ों को दिखाना और आवाज़ पहुंचाना, लेकिन जज्बात और एहसासात नहीं। वो ज़ाहिरी चीज़ों को देखना चाहता है और मैं दिखा रहा हूँ। खैर छोड़ो। हाँ ये बताओ कि तुम छुट्टियाँ बहुत कर रहे हो आजकल। वो साहब जी, मैं बेगम साहिबा को बता के गया था। तो मुझे भी बता दो। बस साहब जी क्या बताऊँ, मेरे अब्बी की जो है ना तबीयत बड़ी ख़राब है। दवा दारू सब मैंने ही करना पड़ता है, उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है ना। क्यों, क्या हो गया उनको? होना क्या है साहब जी, बस तू समझ ले कि उम्र का तकाजा है। वो साहब जी, मेरा अब्बा है ना, वो चाहता है कि मैं हर वेले उसके पास ही बैठा रहूँ। अब आप ही बताइए, अगर 24 घंटे उसके साथ बैठा रहूँगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? बस इतनी सी बात उसकी समझ में नहीं आती। पर साहब जी क्या करें, अब्बा है मेरा, करना तो पड़ेगा ना। वैसे साहब जी मुझे तो लगता है कि मेरे अब्बे को कोई बीमारी शुमारी नहीं है, ऐसे ही ड्रामेबाजी करता है। साहब जी, साहब जी, क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं। फिर क्या? साहब जी उठे, ये जा हो जा। पर शकूर, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने ऐसी कौन सी चवल मार दी? तुझे नहीं लगता अब्बा ड्रामेबाजी करता है? फिर भी शकूर। चाहे तो दिमाग ना खा, पानी दे। सालन ने मिर्ची इतनी तेज डाल दी आज।
तेरा क्यों 50 मन का मुंह बन गया? मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है। वो बड़ा फ़र्क है पागल उनमें और हमें। वो लोग याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मौजें लगी हैं उन लोगों की। 2-2 गाड़ियाँ, बंगले, नौकर चाकर, और क्या चाहिए। और लाखों रुपए छोटे साहब बाहर से अलग भेजते हैं। हमारे पास क्या है? तो क्या है हमारे पास? अली वो डॉक्टर की फीस दो तो स्कूल की फीस गई, बिजली का बिल भरो तो गैस का बिल गया। और महंगाई ही महंगाई है। तनख्वाह वही 8 साल पुरानी वाली। उन लोगों के नज़दीक जो है ना, पैसे की अहमियत है और रिश्तों की नहीं होती। अगर रिश्तों की अहमियत होती ना तो बुला लेते छोटे साहब को इधर, पर नहीं बुलाएंगे। वो पता है ना, खर्ची जो बंद हो जाएगी। नहीं फजूल ना बोला कर। और मैं तो सच बोल रहा हूँ। और मैंने ना अपनी आंखों से खुद देखा है बीबी जी और साहब जी को छोटे साहब के लिए रोते हुए। पर बुलाते हुए नहीं देखा होगा। कुलसुम, कुलसुम। आई बीबी जी। और बात सुन, उधर क्या पका है? नहीं चुप करके खा, मैं नहीं ला रही वहां से कुछ। मिर्ची डाल दी सालन में। अब क्या हुआ? मिक्स कर दिया आपने। मैंने नहीं किए, अलबत्ता आप जरूर कर रहे हैं। अरे हाँ ये भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं जानती। इतनी ही याद आती है तो बुला क्यों नहीं लेते उसे? क्या तुम्हें नहीं आती फरहान की याद? आती है। तो फिर तुम क्यों नहीं बुला लेती? मैं? हाँ तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। आपने कुछ कहा? मैंने नहीं तो। मुझे लगा शायद आपने कुछ कहा है। वहम है तुम्हारा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम सोच तो सकते हैं मगर कह नहीं सकते, क्योंकि ना कहने की वजह हम जानते हैं। फरहान, हमें नौकर चाकर, बंगले गाड़ियों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। नहीं चाहिए हमें कुछ भी। फरहान को गए हुए कितना वक्त हो गया? 8 साल। क्यों? कुछ नहीं, वैसे ही। भूख लग रही है आपको? इकलौती औलाद होना तकलीफ दे है या उसका दूर चले जाना तकलीफ दे। भर गया ये मकान चीजों से मगर ये वीरान है अपनों से। तुमने वही किया फरहान जो मैंने तुम्हें सिखाया। दौलत की अहमियत, दौलत कमाने का हुनर नहीं सिखाया तो वो है अपनों की कदर, उनकी अहमियत। हेलो फरहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें याद कर रहा था। बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी। वो तो आप हमेशा ही करते हैं। रुकैया, रुकैया। अरे अम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या हो गया? किसकी कॉल है? फरहान की। लो बात करो। हेलो फरहान, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी। आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अरे माइक तो ऑन करो। उफ, 1 मिनट ना, बात तो करने दे। तो मुझे भी तो सुननी है। अच्छा भाई। भाई अगर आप लोग इस तरह लड़ते रहेंगे तो फिर मैं फोन बंद कर दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ये कह रहा था कि स्पीकर ऑन कर लो। तुम्हारी माँ से कह रहा था। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप लोग ये बचकाना हरकतें कर रहे हैं। क्यों बेटा, क्या हो गया? क्या बात है? सब ठीक है ना? अरे हाँ यार, दिल उदास हो रहा था।
सोचा आप लोगों से बात करके थोड़ा रिलैक्स करूंगा, लेकिन आप लोग तो। क्यों परेशान हो बेटा? अली को बोर्डिंग भेज दिया है, अकेला हूं, घर काटने को दौड़ रहा था। अजीब, दिल बंद बंद सा महसूस हो रहा है। डैड, क्या मैंने ठीक किया अली को भेज के? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे वापस बुला लो। और उसका फ्यूचर? जहन्नुम में गया फ्यूचर। औलाद की गुर्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई हमसे पूछे औलाद की दूरी का दर्द के। बोले डैड, मैं सुन रहा हूं। क्या बोलूं यार, क्या कहूं? क्यों ऐसी बातें करके उसका दिल छोटा कर रहे हैं? परेशान ना करें उसे। ऐसा नहीं है अम्मी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू की बातें छोड़ो, इनकी बातें। तुम बताओ क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? बस वही ऑफिस, वही भाग दौड़। ये नई बात हो गई थी तो दिल बड़ा अजीब सा होने लगा। है, आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को परेशान किया। क्यों मैं हर बार ये सोचता हूँ कि बोल दूंगा उसे कि बस बहुत हो गया, वापस आ जाओ सब छोड़ छाड़ कर, मगर क्यों भूल जाता हूँ ये बात हर बार उसकी आवाज सुनते ही। आखिर मैं कैसे भूल जाता हूँ ये बात, जबकि सिवाय इस बात के मैं तो कुछ और सोचता भी नहीं। नहीं कहना चाहिए था आपको फरहान से ऐसे। ठीक कहा तुमने, बहुत सी बातों को दिल में रखना चाहिए। जानता हूं मैं ये बात, ना जाने कैसे ये बात ज़बान पर आ गई। खुदा के लिए मत सोचा करें इतना। ये पाबंदी मत लगाओ खुदा के लिए। यही तो मेरे मन की एक आबाद दुनिया है, यही तो मेरे चाहत के मुताबिक बसी हुई है। जैसा मैं चाहता हूं सब कुछ वैसा ही हो जाता है। मगर होता तो नहीं है ना वो सब? जाहिर नहीं होता, मगर होता है। क्या आप मुझसे ज्यादा फरहान को याद करते हैं, बेचैन होते हैं? मोहब्बत मोहब्बत ही होती है। क्यों तुम उसका तायुन हमेशा मिकदार से करती हो? मान लिया तुम मुझसे ज्यादा उसे याद करती होगी, तड़पती होगी, मगर दर्द तो दर्द ही है। तकलीफ का एहसास पूरे जिस्म को होता है। कहाँ जा रही हो? आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। मैंने भला तुमसे क्या कहा? कृष्ण, मैं कैसे यकीन कर लूं? वैसे भी तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो बहाने बनाते हैं, तो उन पे खर्चा करने की क्या जरूरत है? और हाँ, देखा जाए तो एडवांस के नाम पर तुम मुझसे खासी रकम बटोर चुके हो। ऐसा तो नहीं कहें साहब जी, सारे पैसे अब्बा जी के इलाज पे खर्च होते हैं। और रही बात बटोरने की, तो मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी पाई पाई अदा ना कर दूँ। शर्म नहीं आई तुम्हें उस दिन अपने बाप के बारे में इस तरह बोलते हुए? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब जी, वो टेस्ट और दवाइयाँ मिला के कोई 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा तो आ जाएगा। 8 या 10? कितने? 10 हो जाए तो। ये लो। बहुत शुक्रिया साहब जी। और अच्छी तरह से उनका इलाज करो, जब तक वो ठीक ना हो जाए आने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि एक काम करो, जब ठीक हो जाए उनको साथ लेकर आना। मैं जाऊँ साहब जी? मैं जानता हूँ उन्हें क्या बीमारी है।
जाओ। अच्छा। तुम ये तो जान गए कि वो बहाने करते हैं, मगर ये नहीं जान सके कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और वैसे अगर करते भी हैं तो क्या बुराई है? क्या वालिदैन ने तुम्हें बचपन में ये एहसास होने दिया कि तुम बहाने कर रहे हो? हालांकि वो जानते थे, जब हमने उनके झूठ को जानते बूझते हुए भी सच की तरह मानकर अमल किया, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया, फिर ये हमें क्यों एहसास दिलाते हैं? क्यों जिताते हैं कि हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या बहाना कर रहे हैं? क्या बनाया जा रहा है भाई? भिंडी कीमा। भिंडी कीमा? आप तो ऐसे हैरान हो रहे जैसे मैं कोई नई डिश इजाद कर रही हूँ। मैंने पहली बार सुना है। तो इसमें भी मेरा कसूर है? अच्छा बाबा माफ कर दो, चाय मिलेगी मुझे? 2 मिनट सब्र कीजिए, 1 घंटे में बना देती हूँ। वैसे ये लतीफ़ा पुराना हो गया, कोई नई बात करो। चाय दे दो, वरना ये कोई काम करने नहीं देंगे। कब की है ये? 1 हफ्ते पुरानी है। फिर तो ताज़ी हुई। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? साहब जी बड़े मजाकिया हैं। काम करो। हाय अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं ये लोग। हर आसाइश है इनके पास, हर खुशी, बंगला, गाड़ी। कमाओ बेटा। मैं भी ना पानी को बाहर मुल्क भेजूंगी। कब धोकर दो मुझे? अभी तो खैर से 10 को लगाए, बस जल्दी से 8 साल और गुजर जाएं। साहब जी से कहकर ना उसे छोटे साहब के पास अमेरिका भेजूंगी। मेरा बेटा भी फिर ऐसे ही डॉलर भेजेगा, मैं भी ना मेम बन जाऊंगी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मेरा इतना कीमती मौका तोड़ दिया। काम करने को दिल नहीं चाहता है ना तो बता दो मुझे, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। और मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। क्या इतनी बड़ी गलती थी उसकी? पता नहीं। दिल का गुबार आखिरकार निकाल ही दिया तुमने। तो क्या करती? कम से कम ये भी ना करती। अपने औलाद की दूरी एक दिन भी फरहान को बर्दाश्त न हुई। हमारा उसे एहसास ही नहीं। परेशान तो वो भी है अपनी औलाद के लिए। देखा जाए तो हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसे जितना चाहा जाए वो उतना ही दूर चला जाता है। चाहत का दूरी के बाद ही तो पता चलता है। गुर्बत में इस चीज का एहसास भला कहाँ होता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। यकीनन ठीक कह रहा हूं। माफी मांग लेना कुलसुम से। सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। रुकैया, रुकैया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे?
सॉरी सॉरी वहीद। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आइंदा ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा मत करना। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। मैंने अलार्म बंद कर दिया था। क्यों? नाश्ता करें। मैंने ब्रश नहीं किया। कोई बात नहीं। क्यों किया आपने ऐसा? आपको अच्छा नहीं लगा? जिंदगी भर आप हमारे लिए ऐसा करती हैं, हमको तो बुरा नहीं लगता। और आज पहली बार मैंने आपके लिए काम किया, आपको बुरा लगा? ये मेरे करने के काम है। किसने कहा? भाई दुनियादारी में ऐसा हो तो हो, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बाबा माफ कर दे। ये लें, नाश्ता करें। मजे की है? बस थोड़ी चीनी ज्यादा तेज है। हाँ अच्छा, मजीद तो ठीक है ना? पत्ती भी ज्यादा डाल दी आपने, बहुत तेज है। फिर तो दूध भी ज्यादा डाला होगा। तो बचा क्या, पानी? हाँ वो ठीक है। भाई तुम सुधरोगी नहीं। हम सब अपने लिए जीते हैं। किसी के खो जाने का डर भी दर हकीकत खुद के अकेले रह जाने की वजह से होता है। औलाद से मोहब्बत खुदगर्जी, बीवी से मोहब्बत खुदगर्जी बीवी का शौहर से, और औलाद का अपनी औलाद से। गर्ज हर कोई अपने लिए जीता है, उसे सब चाहिए अपने लिए। दूसरों के बारे में हम कभी नहीं सोचते। वैसे भी हम सोचें क्यों? हमें भला दूसरों के लिए जीना किसी ने सिखाया है? और ना ही हमने सीखा। आजा अब्बा, आजा आजा आजा। ओ यार आ रहा तेन नजर नहीं आ रहा? आते रहा मैं। बाजी की हो गया? सामने सेठ साहब बैठे नहीं, थोड़ा होली बोलो। सेठ बैठा है तो की करा मैं? तेनू सर ते बैठा के भंगड़ा पावा की करा? पापा तेन रब दा वास्ता मैं कहना चुप हो जा, थोड़ा होली बोल। गैर दे वास्ते मैनू चुप करा रहा तू? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। ए की दरख्त भी मुरझा गए, नहीं की हो गया ये है? इन पौधों की हिफाजत करने वाला जब आपके पास होगा तो मुरझाएंगे। ए साहब जी, ए मुश्किल काम तो नहीं है, तुसी भी कर सकते हो। ए बाल्टी ते पानी पाओ ते पानी ये गमले ते पा दो। रब दा वास्ता चुप हो जा, की हो गया? ओए इस वास्ते लाए सी तू? मैं नहीं मैं तो साहब नाल मिलान लाया था। हैं? साहब नाल मिलाने लाए? तू ते मैनू आख्या सी कि ओ पौधे दिखाने, ते किथे है पौधे? तुमने इनसे झूठ बोला। साहब जी अगर मैं इनसे ऐसा ना कहता ना तो इन्होंने कभी नहीं आना था फिर इधर। बैठिए आप। अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ तशरीफ रखिए, आइए। साहब जी कोई बात नहीं, तो अथे अथे अब्बा जी तुसी इत्थे आराम नाल बैठो। आप शकूर से खासे नाराज लगे। क्यों नाराज नहीं होना चाहिए? अच्छा साहब जी आप अब्बा जी से बातें करें, मैं ज़रा बाहर बच्चों के पास बैठा हूँ। क्या 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 बच्चे बाहर हैं? उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ। ना जी ना, साहब जी की कर रहे हो? वो बड़े शरीर बच्चे ने इत्थे आके ना तोड़ फोड़ मटाएंगे। बच्चे शरीर ही होते हैं। शकूर फौरन जाओ, उनको लेकर आओ। साहब जी लेकर आओ उन्हें। अच्छा ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? बस जी मौत का इंतजार है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्यों साहब जी, मैंने कोई गलत बात की है?
अब देखो, वालिदैन बूढ़े हो जाएं और औलाद बड़ी हो जाए तो सब उलट हो जाता है। मैं समझा नहीं। कमाल है, बच्चे दूर, तुसी कल्ले बैठे हो तन्हा इत्थे, ते समझ नहीं आई तन। देखो साहब जी, वालिदैन की जान बच्चों में होती है और बच्चों की जान, खैर छोड़ो साहब जी, वालिदैन तो औलाद के लिए बोझ होती है, तो औलाद कहती है जितनी जल्दी ये बोझ उतार सकते हो उतार दो, फेंक दो। हाँ, गलत कह रहे हैं आप। जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बड़े होने पर वही हमें लौटा देते हैं। गलती उनकी नहीं, हमारी है, हमारी तरबियत की। हाँ, ये बात तो है साहब जी। बेटा आप लोग पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 2 में। ओह, और बेटा आप? क्लास 4 में। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आपको नई वाली गुड़िया चाहिए? हम ज़रूर तुम्हें लेके देंगे बेटा। मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुमने मेरी गुड़िया तोड़ी। ये मेरी गुड़िया, मुझे वापस दो। ये मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया मुझे दो। मेरी गुड़िया, ये मेरी गुड़िया है। मेरी गुड़िया, तुम वहाँ कहाँ खड़ी हो? इधर आ जाओ, पहले ही फिल्टर कम है। हाँ भाई, ये लो भाई, तीसरी बॉल। आ जाओ। बड़ा मजा आ रहा है भाई, आ जाओ। ये देखो, ये हमारा मुस्तकबिल का मैदान है। छक्का छक्का। एक काम करो, सर्वेंट रूम की सफाई करवाओ और यहाँ शिफ्ट हो जाओ। मगर साहब जी, देखो अगर मगर कुछ नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। बेहतर। ये मेरी गुड़िया वापस दो। मेरी गुड़िया, रुको रुको, ये मेरी गुड़िया वापस दो। हाय, क्यों आसमान सर पर उठाकर रखा है? जाओ जाकर बाहर खेलो। कुलसूम, खेलने दो इनको। वो भाग गई, जाओ जल्दी से जाओ, पकड़ो, गिरना नहीं। क्या मैंने ठीक किया? मगर बहुत देर से। बहुत अरसे के बाद ये मकान घर जैसा लगा है। थैंक यू सो मच। किस बात का? मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं। ये मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। हम दोनों ही तन्हाई के मारे हुए हैं। अगर किसी के आने से सब कुछ ठीक हो जाता है, भले चाहे वो मुलाजिम के बच्चे क्यों ना हो, तो उसे ठीक करने में देर नहीं करनी चाहिए। और फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, प्यार से सीने से लगा लो तो अपने और पराये का फर्क फौरन भूल जाते हैं। ओए की सोच रहा है? अब्बा जी मुझे समझ नहीं आ रही, ये बड़े साहब आज अचानक से इतने मेहरबान कैसे हो गए? ओ साहब जी को तो छोड़ो, आज तो बीबी जी ने बच्चों के खातिर मुझे डांट दिया था। वैसे अब्बा जी मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो क्यों भाई? ये बड़े लोग जब बिला वजह हम जैसे गरीबों पर इतने मेहरबान होने लगे ना, समझो कोई बड़ी गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, वो तेरे ते मेहरबान नहीं हुए ने, वो अपने आप पे मेहरबान हुए। हाँ भाजी मैं कुछ समझा नहीं। वो ये दस, तेरे साहब को मुल्क से बाहर गए हुए कितने साल हो गए? भाजी 5-1 साल तो मुझे हो गए। 8 साल। हाँ
8 साल। 8 सालों में कितनी बारी थे वो आया है पाकिस्तान? 3-4 महीनों में एक आध बार फोन आ जाए बड़ी बात है। तो 8 साल बाद ये बड़ी खुशी तेरी औलाद की सूरत में उनको मिली है। यही वजह है तुझ पर मेहरबान होने की। ओए पागल, ओए बुढ़ापे की जो जिंदगी है ना, या तो बादशाहत की होती है या फिर कैदियों की। मुजरिम, ऐसा मुजरिम जिसकी सजा उसकी अपनी औलाद देती है, ऐसी सजा जिसका दर्द घटता नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। ओए जिसकी तकलीफ जान ले लेती है। और बदशाहत वाली? बादशाहत वाली वो जो मैं गुजार रहा हूं। मेरी औलाद, मेरी औलाद दी औलाद। ओए मैं अमीर हूं। ओए दौलत अमीरी नहीं, असल दौलत औलाद दा सुख है जो मेरे कोल है। हाँ मेरे कोल है औलाद दा सुख। दस मैनू कि अमीर कौन होया, मैं या तेरा साहब? यार अब्बा, तू इतना अमीर आदमी है, तूने कभी बताया ही नहीं। तू भी अमीर होगा, इसलिए तूने मुझे जो अमीर रखा है, मुझे अमीर रखा है तूने। तेरे साहब और तेरी बेगम साहिबा जो प्यार अपने पोता पोतियों को कर ना पाए, तन्हाई ने इनके दिल मुर्दा कर दिए, और वो रोशन तेरी इस औलाद ने किया है उनके दिलों को। हाँ यही वजह है तेरे पे मेहरबान होने की। कोई और लालच नहीं है, कोई और लालच नहीं है भाई। हाँ दादी अम्मा कहती थी चांद पे परियां रहती थी। वो लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे। आ जाएं, बहुत रात हो गई है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं उन्हें फोन करके। कमिंग डार्लिंग। आज नहीं सोऊंगी, चांद की परियां देखूंगी। आओ भाई, रेलगाड़ी बनते, मैं इंजन तुम डिब्बे, आओ मेरे पीछे।